मयूरेश्वर की प्रार्थना पर भगवान शिव नागराज का मार्गदर्शन करते हैं। नागों के प्रहार से घबराया कमलासुर वरदानी महल के बाहर आता जाता है। मयूरेश्वर कमलासुर का उद्धार करके नागलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। सभी को संतुष्ट करके मयूरेश्वर श्री महागणेश ज्योति में विलीन होते हैं। उधर राजकुमारी मल्लिका के न आने से महारानी श्री माया चिंतित है। तभी दासी आकर कहती है, महारानी की जय हो। हमने सारा राजमहल ढूंढ लिया, राजकुमारी जी महल में नहीं है। राजमहल में नहीं है तो और कहाँ गई हैं? जब देखो तब बिना बताए न जाने कहाँ चली जाती हैं। यदि महाराज पूछेंगे तो हम क्या उत्तर देंगे? सावधान! प्रणाम। सावधान! महाराज पधार रहे हैं। महारानी, हम ये क्या सुन रहे हैं? क्या हुआ स्वामी? पूछ तो आप ऐसे रही हैं कि जैसे आप कुछ जानती ही नहीं। राजकुमारी मल्लिका कहाँ गई है? आप चुप क्यों हैं महारानी? उत्तर क्यों नहीं देती? क्या राजकुमारी मल्लिका आपको बताकर नहीं गई? इस मूर्ख लड़की ने राज परिवार के मान सम्मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। अब हम और सहन नहीं करेंगे महारानी। शांत हो जाए महाराज। अब तक हम आपके कारण शांत रहे, हम और शांत नहीं रहेंगे। आपकी इस अशुभ कन्या को इसके जन्म से ही हम सहते आ रहे हैं। अच्छा होता यदि हम इसे जन्म लेते ही संसार से विदा कर देते। ऐसा न कहे महाराज, ऐसा न कहे। वो हमारी पुत्री है। जन्म से ही उसे पिता का स्नेह नहीं मिला है। स्नेह 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 उसे दिया जाता है महारानी जो स्नेह के योग्य हो। मल्लिका तो हमारी घृणा के भी योग्य नहीं। महाराज बस महारानी बस, उसके विषय में हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। हमने सोच लिया है कि उस कुल कलंकनी को कैसे दंडित करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम गणपति नमः। राजकुमारी जी, अब आपको यहाँ आए बहुत समय हो गया है। तुरंत आपको राजमहल लौट जाना चाहिए। महारानी जी बहुत चिंतित होंगी। सुहागी माई, आप हमारी दाई ही सही, परंतु आपसे जो स्नेह हमें मिला है वो तो हमें हमारे माता पिता से कभी भी नहीं मिला। आप हमें यहाँ से जाने के लिए मत कहा कीजिए। यहाँ हमें बहुत शांति मिलती है दाई माँ, तभी तो हम आपके पास भागे चले आते हैं। जानती हूँ राजकुमारी जी, आपके जन्म के समय महाराज और महारानी ने पुत्र की कामना की थी। वे युवराज चाहते थे और आपके जन्म ने उनकी कामनाओं पर पानी फेर दिया। सुहागी माई, परंतु इसमें हमारा क्या दोष है? पिताश्री ने कभी भी हमें अपना नहीं समझा। हम जब भी उनके पास स्नेह के लिए गए, उन्होंने हमें धुतकार दिया। केवल आपको ही नहीं राजकुमारी जी, आपके जन्म के बाद तो हमने महाराज को कभी प्रसन्न देखा ही नहीं। हर समय खिन्न ही रहते हैं। संसार को नहीं, उन्होंने तो संसार के साथ साथ भगवान से भी मुंह मोड़ लिया, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत से यज्ञ अनुष्ठान और पूजा पाठ करवाए थे। हम जानते हैं सुहागी माई, पिता की घृणा से तो अच्छा था
कि हम राजकुमारी न होके किसी निर्धन घर में जन्म लेते। वहां हमें माता पिता का स्नेह तो मिलता, या अभिशापे जीवन तो नहीं जीना पड़ता। नहीं राजकुमारी जी, अपना मन छोटा नहीं करते। श्री गणेश सब ठीक करेंगे। ये तो विघ्नहर्ता है, मंगल मूर्ति है। इनकी भक्ति की शक्ति से तो बड़े से बड़ा कष्ट दूर हो जाता है राजकुमारी जी। हमें तो सिर्फ आपका और श्री गणेश का सहारा है। नहीं तो अभी तक तो हम नहीं, ऐसा नहीं बोलते। इससे मुझे ही नहीं, आपके आराध्य श्री गणेश जी को भी दुख होगा। उन पर विश्वास रखो। माई, 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 मैं आ गया हूँ माई। भोजन तैयार हुआ कि नहीं? लो, किशन भी आ गया। मुझे बहुत भूख लगी है माई। माई, राजकुमारी जी, प्रणाम राजकुमारी जी। प्रणाम। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके इस समय दर्शन होंगे। भाई, हम कितने भाग्यशाली हैं जो राजकुमारी जी स्वयं हमें दर्शन देने के लिए यहाँ पधार जाती है। दर्शन तो भगवान के किए जाते हैं किशन। हमारे दर्शन से तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हाँ, यदि भगवान के दर्शन के लिए ऐसी ही लालसा मन में जगा लोगे तो तुम्हारे जीवन की नैया पार हो जाएगी। अरे अब बस भी कर, अब और बातें नहीं। राजकुमारी जी को पहले ही बहुत देर हो रही है। तुम पहले इन्हें राजमहल छोड़ा। माई, क्या तुम मुझे और राजकुमारी जी को भूखे पेट राजमहल भेजोगी? तुम तो जानती हो माई, राजकुमारी जी को तुम्हारे हाथ का बना भोजन बहुत प्रिय है। सब समझती हूँ, भूख तुझे लगी है और नाम राजकुमारी का ले रहा है। राजकुमारी जी, वैसे ही बहुत देर हो गई है, थोड़ी और सही। भोजन तैयार है, मैं बस अभी लाई। जी। प्रणाम राजकुमारी जी। अब आप जाइए किशन। माई आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। जो आ गया राजकुमारी जी, प्रणाम। महाराज को बताना चाहिए। तो आप राजमहल के स्थान पर अधिकार करने में सफल रहे महामंत्री। अभी तो केवल इस कक्ष पर अधिकार किया है। आगे आगे देखो सेनापति चंद्र सिंह, मैं इस पूरे राज्य पर अधिकार कर लूंगा। मैं आपकी बुद्धि और चतुराई से भली भांति परिचित हूं। अब तो इस मूर्ख महाराज महीपति को आपसे अपने जीवन की भीख मांगनी ही होगी। वैसे सेनापति चंद्र सिंह, मैंने वो सब कुछ कर लिया जो आपने कहा था। सेना के विशेष सैनिक सावधान हैं। आपका संकेत मिलते ही महाराज के ही अंगरक्षक उन्हें संसार से विदा करने में एक पल का भी विलंब नहीं करेंगे। जय हो महाराज। महामंत्री जी ने स्वास्थ्यवर्धक पे आपकी सेवा में भिजवाया है, इसे ग्रहण करें महाराज। अपनों से अधिक हमारी चिंता महामंत्री जी को रहती है। न जाने मैंने कितने पुण्य किए होंगे कि महामंत्री के रूप में हमें रुद्रदत्त मिले। दासी, महामंत्री को हमारी तरफ से
धन्यवाद कहना। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, राजकुमारी मल्लिका एक साधारण निर्धन युवक के साथ कुछ देर पहले राजमहल में लौट आई हैं। कहाँ है वो युवक? वो तुरंत लौट गया महाराज। मूर्ख! उस युवक को बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करना था। क्षमा करें महाराज, आपकी आज्ञा के बिना और राजकुमारी जी की उपस्थिति में मैं उसे कैसे बंदी बनाता महाराज? माताश्री, पुत्री, पुत्री, मेरी पुत्री, कहाँ चली गई थी तू पुत्री? क्या तुम नहीं जानती महाराज तुमसे कितने रुष्ट रहते हैं? छोटी सी बात पर भी खींच उठते हैं, तुम्हें दंडित करने के लिए धमकी देते हैं। हम जानते हैं माताश्री। जानती हो तो उन्हें रोष करने का अवसर ही क्यों देती हो? कहाँ चली गई थी तुम? रात होने से पहले तुम्हें लौट आना चाहिए था। मल्लिका, तुम जानती हो तुम्हारे पिता का स्वभाव वैसा नहीं, परंतु यहाँ के सभी लोग तुम्हारे विरुद्ध उनके कान भरते रहते हैं। माताश्री, इस समय हमें पिताजी के रोष की नहीं, अपितु उनकी सुरक्षा की चिंता हो रही है। सुरक्षा की चिंता? मैं कुछ समझी नहीं पुत्री। माताश्री, पिताश्री के विरुद्ध राजमहल में षड्यंत्र प्रारंभ हो गया है। तुम्हें अवश्य भ्रम हुआ होगा पुत्री। महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र? मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती। कहीं तुम सुनी सुनाई बातों पर? नहीं माताश्री, हम आंखों से देखी और कानों से सुनी हुई बात कह रहे हैं। जिन्हें पिताश्री विश्वास का पात्र समझते हैं, वही लोग मिलकर पिताजी की हत्या करके इस राज्य को हड़प लेना चाहते हैं। कौन है वे? वही जिन्हें पिताश्री पुत्र समान स्नेह देते हैं, सेनापति और महामंत्री। माताश्री वही दोनों मिलकर पिताश्री की हत्या करके इस राज्य को हड़पना चाहते हैं। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें स्वामी को सावधान कर देना चाहिए। परंतु क्या माताश्री? किस सोच में पड़ गई आप? पुत्री, भले ही तुम्हारी बात सच हो, परंतु महाराज विश्वास नहीं करेंगे। माताश्री, यदि विश्वास न किया तो वे दोनों दुष्ट अपने षड्यंत्र में सफल हो जाएंगे। ये सब इतना सरल नहीं है। हमारी प्रजा महाराज को प्राणों से भी अधिक प्रेम करती है। यदि सेनापति और महामंत्री ने महाराज के विरुद्ध आंख भी उठाई तो हमारी प्रजा चुप नहीं रहेगी। आप बहुत भोली हैं माताश्री। वे दोनों दुष्ट पिताश्री की हत्या करके प्रजाजनों को यह विश्वास दिला देंगे कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी। हमारा कोई भाई नहीं है माताश्री। इस राज्य का कोई युवराज नहीं है, इसलिए उन्हें इस राज्य पर शासन करने का पूर्ण अधिकार है और ऐसी स्थिति में प्रजाजनों को भी विरोध करने का अवसर प्रदान ही नहीं होगा। जिस राजा के पुत्र नहीं होता, उस राजा के राज्य का उत्तराधिकारी बनने का अधिकार उसकी पुत्री को मिल जाता है। महाराज को तुम्हें युवराज्ञी बना देना चाहिए था। माताश्री, जो पिता जन्म से ही अपनी संतान को अशुभ समझता हो, वो उसे युवराज्ञी बना सकता है? यदि पिताश्री को हमसे जरा सा भी स्नेह होता तो वे हमारे जन्म के समय ही हमें युवराज्ञी घोषित कर सकते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। माताश्री, वे हमारी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। परंतु हमें अपना कर्तव्य पूरा करना होगा मल्लिका, चाहे वे विश्वास करें अथवा नहीं। चलो महाराज की जय हो। महाराज, आपने श्वासवर्धक पेय का सेवन किया महाराज। यह चमत्कारी पेय हमें आयुर्वेद के महान ज्ञाता सच्चिदानंद मुनि ने दिया था।
महामंत्री, इस समय हमारा मन खिन्न है। हम आप दोनों से किसी गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। आज्ञा करें महाराज। महामंत्री रुद्रदत्त, सेनापति चंद्र सिंह, क्या आप दोनों किसी ऐसे निर्धन युवक को जानते हो जिसका परिचय राजकुमारी मल्लिका से हो? राजकुमारी जी से परिचय रखने वाला निर्धन युवक? नहीं महाराज, हम किसी निर्धन युवक को नहीं जानते। परंतु बात क्या है महाराज? क्या आपकी खिन्नता का कारण राजकुमारी मल्लिका है? हाँ महामंत्री, हाँ। राजकुमारी मल्लिका राज परिवार की मान मर्यादा को भुलाकर, मिट्टी में मिलाकर हमारे आदेश के बिना न जाने कहां कहां भटक रही है। अभी अभी हमें समाचार मिला है कि राजकुमारी मल्लिका इतनी रात गए किसी निर्धन साधारण युवक के साथ राजमहल में लौटी है। न जाने उस निर्धन युवक के साथ राजकुमारी का क्या संबंध हो। अब हमें राजकुमारी को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय करना ही होगा। महाराज, ये तो राजद्रोह है। हाँ महाराज, राजकुमारी को राज परिवार की मर्यादा में रखने के लिए आपको उन पर कड़े प्रतिबंध लगाने ही होंगे। यदि एक साधारण युवक के साथ राजकुमारी के संबंधों का पता लोगों को चल गया तो कोई भी राजपुरुष राजकुमारी से विवाह करने को तैयार नहीं होगा। हमारे राज्य का यश और सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। वैसे देखा जाए महाराज तो हमारी राजकुमारी अभी बच्ची है। बालपन में यदि उससे कुछ महामंत्री, उस अभागिन दुष्टा का पक्ष हमारे सामने मत लो। हम उसे रोकने का केवल उपाय जानना चाहते हैं। उपाय। ऐसी स्थिति में महाराज हमें तुरंत राजकुमारी का ब्याह कर देना चाहिए, अन्यथा बात हाथ से निकल जाएगी। राजकुमारी को रोकने और अपनी दृष्टि से दूर करने का यह सर्वोत्तम उपाय है महामंत्री। हम इस पर अवश्य विचार करेंगे, परंतु इस समय हम आप दोनों से भी प्रसन्न नहीं हैं। आप दोनों हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, परंतु राजकुमारी मल्लिका के विषय में आपने हमें कभी सावधान नहीं किया। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं महाराज। भविष्य में हमें राजकुमारी पर पूरी तरह ध्यान रखना होगा। महाराज, मैं भी वही सोच रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी राजकुमारी उस साधारण निर्धन युवक के चक्कर में। क्षमा करें महाराज। महाराज, इस संबंध को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमें राजकुमारी जी को महल में बंदी बना देना चाहिए। हमें इस विषय पर गंभीरता से विचार करना होगा सेनापति। यही उचित होगा महाराज। कुछ भी करने से पहले हम मल्लिका को सावधान करना चाहेंगे। जो आ गया महाराज। पिताश्री, इन षड्यंत्रकारियों के बहकावे में आकर आप अपनी पुत्री को अपमानित करना चाहते हैं? आपको अपनी पुत्री पर विश्वास नहीं है? पिताश्री, इन शत्रुओं से सावधान रहिए पिताश्री। राजकुमारी मल्लिका, तुम अपने अपराध और दोष छुपाने के लिए हमारे सामने ऊंचे स्वर में बात कर रही हो। जानती हो इसका परिणाम क्या होगा? पिताश्री, परिणामों को तो हम बचपन से ही भोगते आ रहे हैं। जब से हमारा जन्म हुआ है तब से लेके आज तक पिताश्री, आपने हमें पिता का स्नेह नहीं दिया। राजकुमारी होकर भी हमें राज सम्मान नहीं मिला पिताश्री। राजपुत्री होकर भी परंतु हमें इस बात का कोई दुख नहीं है पिताश्री। दुख तो हमें इस बात का है कि हमारे जन्म के पश्चात आप ईश्वर को भूल गए। हमारे आराध्य श्री गणेश की
आराधना से मुंह मोड़ लिया आपने। और आज उसी का परिणाम कि आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र? हमारे विरुद्ध षड्यंत्र? कौन कर रहा है हमारे विरुद्ध षड्यंत्र? वही सेनापति और महामंत्री जो आपको प्राणों से भी प्रिय है, जो आपके विश्वास के पात्र हैं, वे ही आपके प्राणों के प्यासे हो गए हैं आज। ये असंभव है, सरासर झूठ है, मिथ्या आरोप है ये सच है स्वामी। मल्लिका ने अपने कानों से महामंत्री और सेनापति को षड्यंत्र की दुष्ट योजना बनाते हुए सुना है। वे आपको समाप्त करके राज्य हथियार लेना चाहते हैं। तुम चुप रहो महारानी। इस अशुभ कन्या का साथ देकर तुम भी राजद्रोह कर रही हो। अपना दोष छुपाने के लिए ये हमारे प्राणों से प्रिय महामंत्री और सेनापति को अपराधी सिद्ध करना चाहती है। हमारी बात को ना मान के आप भयानक भूल कर रहे हैं पिताश्री। राजकुमारी, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि वे दोनों हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं? प्रमाण भी आपको आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। कल की चिंता में हम अपना आज क्यों व्यर्थ करें? तुम्हारा झूठ पकड़ा जा चुका है। बिना प्रमाण के राज्य अधिकारियों पर मिथ्या आरोप लगाकर तुमने राजद्रोह किया है। हमारी बात मान ले पिताश्री, अन्यथा आपको पछताने का भी अवसर प्राप्त नहीं होगा। हमें अपनी पुत्री पर पूरा विश्वास है, परंतु हमें इस अशुभ कन्या पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। ना हो फिर भी आपको अपने महामंत्री और सेनापति की ओर से सावधान रहना चाहिए। पिताश्री हमारी बात मान जाइए। विघ्नों को हरने वाले हमारे कुल के आराध्य श्री गणेश की आराधना फिर से प्रारंभ कर दीजिए। वे आप पे आने वाले हर संकट से आपकी रक्षा करेंगे। नहीं, कदापि नहीं। हमने श्री गणेश जी की पूजा आराधना एक पुत्र की प्राप्ति हेतु की थी, परंतु उन्होंने तुम जैसी अशुभ कन्या को भेजकर हमारा दुख और बढ़ा दिया। अब हमें गणेश जी की पूजा कृपा पर कोई विश्वास नहीं है। ऐसा न कहे महाराज। गणेश जी की निंदा से बड़ा पाप संसार में कोई नहीं है। गणेश जी से अपनी भूल की क्षमा याचना करते हुए राजकुमारी की बात मान लीजिए। महारानी, जिस अशुभ कन्या का मुंह देखना हमें प्रिय नहीं, उसकी बात मानना असंभव है। हम तुम्हें फिर चेतावनी देते हैं कि इस अशुभ कन्या का साथ देकर तुम अपने पति के विरुद्ध विद्रोह कर रही हो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये आपके भी नहीं, इस अभागन से हमारा कोई संबंध नहीं। पूछो इससे कि वो साधारण निर्धन युवक कौन है, इसका उससे क्या संबंध है? इतनी रात गए ये कहां से लौटकर आ रही थी? पूछो इससे। पिताश्री वो युवक। कुछ नहीं सुनना है हमें, ना उस निर्धन युवक के विषय में और ना ही तुम्हारे विषय में। परंतु इतना ध्यान रहे, आज के बाद यदि तुमने महल से बाहर जाने का प्रयास किया तो उसका परिणाम तुम्हारे हित में नहीं होगा। अब चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से। आप दुख न करें माताश्री। हम तो पहले से ही जानते थे कि पिताश्री हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, परंतु आज पिताश्री ने जो हमारा अपमान किया है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे माताश्री। अपने अपमान से अधिक हमें महाराज की चिंता हो रही है। अब तो आज दिन के सांप महामंत्री और सेनापति अपना दांव लगाने से नहीं चूकेंगे। हम सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप चिंता न करें माताश्री। हमें अपने आराध्य श्री गणेश की भक्ति पर पूर्ण विश्वास है। वे अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। आप देख लीजिएगा, वे पिताजी का बाल भी बांका नहीं होने देंगे।
श्री गणेश को वे अपना शत्रु मानते हैं। राजमहल में श्री गणेश की पूजा न करना राजाज्ञा है। मैं क्या करूं पुत्री? माताश्री, मन ही मन श्री गणेश की आराधना कीजिए। पिताश्री हमें स्नेह दें या ना दें, परंतु हम उनकी बेटी होने के नाते उनकी कुशलता की प्रार्थना अपने आराध्य श्री गणेश से अवश्य करेंगे। वे परम दयालु हैं, प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। महारानी जी, महारानी जी, राजकुमार मल्लिका के प्राणों पर संकट है। क्या बक रही हो दासी? मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। सेनापति जी और महामंत्री जी राजकुमारी जी को समाप्त कर देना चाहते हैं। माताश्री, आप हमारी चिंता मत कीजिए। हमें हाथ लगाना तो दूर, वे दोनों दुष्ट हमें देख भी नहीं पाएंगे। हम अपने आराध्य श्री गणेश से उन दोनों दुष्टों को अवश्य दंड दिलवाएंगे। इस समय कहाँ जा रही हो राजकुमारी? माताश्री, हमें जाने दीजिए। इस समय राजमहल में रुकना हमारे लिए उचित नहीं है। आप पिताश्री का ध्यान रखिए। पर मैं माताजी, आपको श्री गणेश की सौगंध, हमारी रक्षा का उत्तरदायित्व हमारे आराध्य श्री गणेश पर है। हमें अपनी भक्ति और श्री गणेश की शक्ति दोनों पर विश्वास है। अब हमें आज्ञा दीजिए। ओम गं गणपतिये नमः। ओम गं गणपतिये नमः। ओम गं गणपते 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 नमः। अमर वरदानी भक्त राज दयासु शीघ्र प्रकट हो। क्या तुम हमारी पुकार सुनना नहीं चाहते दयासु? शीघ्र हमारे सामने प्रकट हो। क्या आपने हमें पुकारा श्री गणेश? मैंने तो दयासुर को पुकारा था, तुम दोनों को नहीं। मंगल मूर्ति, जो काम आपका सेवक दयासुर कर सकता है वो हम भी तो कर सकते हैं। आज्ञा करें। आपकी सोच में पड़ गए श्री गणेश। संकोच ना करें, आज्ञा दें। माता पार्वती व महादेव के सेवक होते हुए भी हम आपके दास हैं। हम तो आपकी सेवा का अवसर पाने की प्रतीक्षा में रहते हैं। आज्ञा दें। जो काम दयासुर कर सकता है वह तुम दोनों नहीं कर सकते, इसीलिए हमसे आदेश की आशा न रखो। क्या हमसे कोई अपराध हुआ है श्री गणेश? क्या आप हमसे प्रसन्न नहीं हैं? न तो तुम दोनों से कोई अपराध हुआ है, न ही हम तुमसे अप्रसन्न हैं। महादेव भगवान शिव और महादेवी माता पार्वती के सेवकों पर भला मेरा क्या अधिकार? 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 ये आप क्या कह रहे हैं श्री गणेश? आज आप अधिकार का प्रश्न बार बार क्यों उठा रहे हैं? हम तो केवल गण हैं, आप गणेश, हम गणों के ईश्वर। हम पर आपका उतना ही अधिकार है जितना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का। स्नेह और प्रेम का अवश्य है, परंतु आज्ञा का अधिकार नहीं है मुझे। क्या अब हमें कभी भी आपकी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा गौरी पुत्र? शिव गणों को निराश होना शोभा नहीं देता। पिताश्री और माताश्री की आज्ञा से मैं आप दोनों को सेवा का अवसर अवश्य दूंगा, परंतु दयासुर के समान कैलाश से बाहर जाकर गणेश भक्तों की सहायता करने का कष्ट आप दोनों को नहीं करना पड़ेगा। अब आप पिताश्री की सेवा में लग जाएं। जैसी आज्ञा। जो आज्ञा श्री गणेश। जाओ सशुभ राजकुमारी को बंदी बना लो। यदि वो विरोध करे तो कह देना राज आज्ञा है। जो आज्ञा सेनापति जी। सेनापति जी, राजकुमारी जी नहीं मूर्ख, अशुभ राजकुमारी कहो। तुम उसे बंदी बनाकर नहीं लाए। वे अपने कक्ष में नहीं है। कक्ष में नहीं है?
तो अवश्य महारानी जी के कक्ष में होंगी वो। चलो। महारानी की जय हो। सेनापति चंद्र सिंह, तुम इस समय? कि राजकुमारी मल्लिका इसी कक्ष में कहीं छुपी है। जाओ, ढूंढो उसे और हमारे सामने प्रस्तुत करो। जो आज्ञा सेनापति जी। चलो। चलो वहां ढूंढते, चलो चलो। क्या तुमने राजकुमारी मल्लिका को बाहर जाते हुए देखा है? नहीं, हमने तो नहीं देखा। चलो कहीं और ढूंढते हैं। किशन, 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 बेटे कोई है द्वार पर, उठ गया। राजकुमारी की आवाज लगती है। राजकुमारी जी, आप इस समय? राजकुमारी जी, आप राजमहल से लौट क्यों आई? आप पर कोई संकट है? क्या हमारे राज्य पर किसी शत्रु राजा ने आक्रमण किया है? शत्रु राजा ने नहीं, आप लोगों ने ही पिता महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र किया है। उनके प्राण संकट में है। किशन, मेरे पिता के प्राण संकट में है। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी जी? हे विघ्नहर्ता, हे सुख करता है, मंगल मूर्ति श्री गणेश, हमें हमारी चिंता नहीं है प्रभु। हमने तो स्वयं को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, परंतु हमें हमारे पिताजी के प्राणों की चिंता है प्रभु। हमारे पिता के प्राणों की रक्षा कीजिए गौरीपुत्र, हम पे कृपा कीजिए। षड्यंत्रकारी उन्हें मार देना चाहते हैं। हे गौरीपुत्र, हमारे पिता के अपराधों को क्षमा कर दीजिए प्रभु। अभिमान ने उनके बुद्धि विवेक को हार लिया है प्रभु, परंतु आप तो दया के सागर हैं प्रभु। उन्हें क्षमा कीजिए और उनके प्राणों की रक्षा कीजिए। राजकुमारी पर दया करना श्री गणेश। इन्होंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है। इन पर कभी कोई प्रश्न आए, मंगल मूर्ति, आपको मेरी सौगंध। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। दो बार पुकारने पर भी दयासुर प्रकट क्यों नहीं हुआ? कहीं उस पर कोई संकट तो नहीं आ गया? अचेतावस्था में है। उसे सचेत करने के लिए मुझे स्वयं वहां जाना होगा। ओम गणपते नमः, 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 ओम गण
देखो, राजकुमारी राजमहल से भागकर यहाँ छुपी है। रात भर छकाया, बंदी बना लो इसे। चलो। हम अंधे हो गए हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे क्या करें? अवश्य ये स्त्री मायावी और तांत्रिक है। यदि हम राजकुमारी को बंदी बनाने में सफल नहीं हुए तो सेनापति हमें मृत्यु दंड देंगे। हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आएगा भी नहीं, क्योंकि पाप बुद्धि और विवेक को कुंठित कर देता है। निर्दोष राजकुमारी को बंदी बनाने के प्रयास में तुम कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसी कारण कुछ समय के लिए हमने तुम्हारी दृष्टि छीन ली है। कौन है भाई? किसका स्वर है? शांत रह के उनकी बात सुनो। हम चाहते तो तुम्हें इस अपराध के कारण सदा सदा के लिए अंधा बना सकते थे, परंतु इसमें तुम लोगों का कोई दोष नहीं है। महामंत्री और सेनापति का दोष है, जिन्हें हम शीघ्र ही दंडित करेंगे। हमारा कोई दोष नहीं है तो हमारी दृष्टि वापस कर दो। हम आपको नहीं पहचानते, हम आपसे कृपा की भीख मांगते हैं, हम पे दया करो। इस कुटिया से पलटकर बाहर देखोगे तो तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा, किंतु तुमने यदि सेनापति से जाकर ये कहा कि हमने राजकुमारी को देखा है, तो तुम सदा सदा के लिए अंधे हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। नहीं नहीं। राज्यसभा में नहीं आना। महामंत्री रुद्रदत्त, ये सब क्या है? तुम्हारा ये व्यवहार हमारे मन में आशंका पैदा कर रहा है। सच सच बताओ, तुमने हमें राज्यसभा में आने के लिए विवश क्यों किया? अपनी दुष्टता के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ महारानी जी। मुझे अपने विश्वस्त गुप्तचरों से सूचना मिली है कि महाराज के विरुद्ध भयानक षड्यंत्र किया जा रहा है। आपके प्राणों पर संकट है महाराज, और इसीलिए मैं आपको राज्यसभा में लेकर आया। ये तुम क्या कह रहे हो महामंत्री? मेरा विश्वास करें महाराज, आप तो जानते ही हैं कि राज सिंहासन के पीछे राजमहल से बाहर निकलने का गुप्त मार्ग है। किसी अनहोनी को टालने के लिए यहाँ आपको बुलाना मैंने उचित समझा महाराज। बंदी बना लो। अब किसी भी अनहोनी को टाला नहीं जा सकता। यदि किसी ने हिलने का भी प्रयास किया तो हम उसे यमलोक पहुंचाने में पल की भी देर नहीं करेंगे। कौन है ये लोग? इस समय तो आपकी मृत्यु। हम जानते हैं महाराज कि आपको अपने राज सिंहासन से बहुत प्रेम है, इसीलिए इसी राज सिंहासन पर बिठाकर हमने आपको यमलोक पहुंचाने का निर्णय किया है। हमारा निर्णय उचित है ना महाराज? रुक जाओ, मेरे होते हुए महाराज तक नहीं पहुंच सकते तुम। हट जाओ। सेनापति जी, हमारा षड्यंत्र विफल हो गया है।
किसी अज्ञात और अदृश्य शक्ति ने हम सबको तलवारों से घायल कर दिया और षड्यंत्र सफल हो जाने पर मैंने ये सोचा था कि मैं तुम्हें सेनापति बनाऊंगा, लेकिन तुम इतना अधिक मदिरापान करते हो। मेरी बात का विश्वास करें, वो तलवारें बिना किसी सहारे के चल रही थी। मैं सच कह रहा हूँ। तुम सच नहीं कह रहे हो। जो काम तुमसे ना हो सका वो अब मैं करूंगा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। गणपतये नमः। गणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। जय शिव गणेश। जय शिव गणपतये नमः। जय शिव गणेश। असुरों के समान निद्रा में डूबकर तुम अपना कर्तव्य भूल चुके हो दयासुर। तुरंत कैलाश में प्रकट हो। जो आज्ञा श्री गणेश, जो आज्ञा। जय श्री मां गणेश। प्रणाम गौरीपुत्र। लगता है इतने वर्षों बाद तुम्हारे भीतर छुपा हुआ आसुरी तत्व अब फिर से जाग उठा है। उसी ने तुम्हें मदिरा पान करने वाले असुरों के समान अचेत कर दिया। मुझे क्षमा कर दे गौरीपुत्र। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। सच कह रहे हो तुम सब कुछ भूल चुके हो। तुम ये भी भूल चुके हो कि तुम्हारी सच्ची गणेश भक्ति ने तुम्हें भयासुर से दयासुर बनाया। तुम ये भी भूल चुके हो कि हमारे और हमारे भक्तों के प्रति तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। तुम सचमुच सब कुछ भूल चुके हो। मेरी इस भयानक भूल को क्षमा कर दे मंगल मूर्ति। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। कृपया आप मुझे बताएं कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ क्यों हुआ। क्या आप तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं रहा? हम तो पहले ही कह चुके हैं कि तुम्हारे भीतर छुपा हुआ आसुरी तत्व अब फिर से जाग उठा है। नहीं प्रभु नहीं, ये सच नहीं है। यही सच है। उस आसुरी तत्व के कारण ही तुमने ये सोच लिया कि संसार के सभी गणेश भक्तों का उद्धार हो गया और तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुमने तो ये भी सोच लिया कि तुम हमारी सेवा करते करते बहुत थक चुके हो और तुम्हें लंबी, गहरी और वर्षों तक सुला देने वाली नींद की आवश्यकता है। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है गौरीपुत्र श्री गणेश? आज्ञा का संबंध तो भक्ति और समर्पण के संबंध से जुड़ा था, परंतु अब तो तुम मेरे लिए दयासुर भी नहीं रहे, दयासुर बन गए हो। पहले के समान दयासुर। अब तो तुम्हें हमारे आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ पाताल लोक जाकर अन्य असुरों के समान अचेत होकर लंबी निद्रा का आनंद लो। नहीं प्रभु नहीं, नहीं प्रभु नहीं, नहीं प्रभु नहीं। मुझे क्षमा कर दे गौरीपुत्र श्री गणेश, मुझे क्षमा कर दे। मैं आपकी चरण सेवा से पल भर के लिए भी दूर नहीं रहना चाहता। प्रभु मैं अपनी इस भूल का प्रायश्चित करने के लिए प्रस्तुत हूँ। आप मुझे कठोर से कठोर दंड दे, परंतु मुझे अपने से दूर न करे प्रभु। तो पहले हमें वचन दो कि तुम आलस का त्याग करके सदा सचेत रहोगे। हमारे वरदान के कारण सामान्य मनुष्यों के समान निद्रा की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं होगी। तुम कई युगों तक सचेत रह सकते हो, सेवा का कर्तव्य निभा सकते हो। प्रभु मैं परमदेव श्री महागणेश और आपके चरणों की सौगंध लेकर वचन देता हूँ
कि सदा सचेत रहकर श्री गणेश भक्तों की सहायता करता रहूंगा। तुम्हारी सच्ची भावना से हम प्रसन्न हुए। अब तुम हमें दयासुर के समान ही दिखाई पड़ रहे हो। जय जय श्री मां गणेश। अब आप मुझे आज्ञा दें गौरी पुत्र, मैं किसकी सहायता करूं? किसे गणेश भक्ति का संदेश दूं? कहे गौरी पुत्र कहे। तुम जिस गुफा में अचेत पड़े थे, उसी में पूर्व जन्म के एक पापी की आत्मा असुर बनकर तड़प रही है। गणेश भक्ति से उसका उद्धार हो सकता है, इसीलिए उसे गणेश भक्ति की प्रेरणा दो। जो आज्ञा गौरी पुत्र, जो आज्ञा। जय जय श्री मां गणेश। अधूरा आदेश लेकर अदृश्य होने की उतावली न दिखाओ दयासुर। हमारे और भी भक्त हैं जिन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। राजकुमारी मल्लिका, उसकी दाई सुहागी और सुहागी के पुत्र किशन पर भी हमारी कृपा बिखेरने के माध्यम बनो दयासुर। जो आज्ञा गौरी पुत्र, जो आज्ञा। प्रणाम। जय जय श्री मां गणेश। श्री गणेश जी की भक्ति का चमत्कार आपने अपनी आंखों से देख लिया राजकुमारी जी। दुष्ट सेनापति की चाल को इन्होंने सफल नहीं होने दिया। सेनापति ने जो सैनिक आपको पकड़ने के लिए भेजे थे, वे गणेश जी के कोप से अंधे होते होते बच गए। हमें हमारी चिंता नहीं है किशन। हमें तो हमारे पिताश्री और माताश्री की चिंता है। वे दुष्ट महामंत्री और सेनापति उन दोनों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। आप भूल गई राजकुमारी जी, आपने गणेश जी से सबसे पहले महाराज और महारानी की रक्षा करने की ही प्रार्थना की थी। गणेश महाराज अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते राजकुमारी जी। उन्होंने अवश्य ही आपकी प्रार्थना सुनी होगी। महाराज और महारानी की रक्षा का कोई ना कोई उपाय किया होगा। आप इस प्रकार चिंतित ना हो। मेरा मन कहता है राजकुमारी जी कि वे दोनों सकुशल हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। हे विघ्नहर्ता, हे सुखकर्ता श्री गणेश, कोई ऐसा चमत्कार कीजिए कि सुहागी मैया और किशन की बातें सत्य हो जाए। वे दोनों दुष्ट मेरे पिताश्री को कोई कष्ट न दे पाए। इस मूर्ख ने तुम्हें राजवैद बताया। तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हारे उपचार मेरी पीड़ा अधिक बढ़ा रहे हैं। इस राज्य में आए हैं, तुम्हें राजवैद बन के रहने का कोई अधिकार नहीं है। सेनापति जी, आपके ये घाव साधारण घाव नहीं, आप पर आघात करने वाला अवश्य ही महाशक्तिशाली होगा। कितने गहरे घाव हैं ये। आपके स्थान पर यदि कोई दूसरा होता तो अब तक यमलोक पधार गया होता। सेनापति जी, सारे के सारे प्रहार पीठ और कंधे पर पड़े। क्या आपको लड़ते लड़ते शत्रु को पीठ दिखानी पड़ी थी? चुप रहो राजवैद। तुम अपनी मर्यादा से बाहर आ रहे हो। मेरा क्रोध तुम्हारे शरीर पर ऐसे सैकड़ों आघात उभार देगा। सेनापति जी, हमने आपका उपचार कर दिया है। आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। कल प्रातः हम फिर आएंगे। प्रणाम। आओ। सेनापति जी, उस घटना के बाद से महाराज की निराशा और बढ़ गई है। वे हर ओर से उदास और निराश हो गए हैं। उन्हें इस बात का दुख है कि जब षड्यंत्रकारियों ने हमला किया तब आप क्यों नहीं आए? महामंत्री कहाँ आए? हम यहाँ हैं सेनापति। सैनिक प्रमुख अजय सिंह, हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हैं, परंतु केवल इस कक्ष को नहीं, कुछ दिनों के लिए तुम्हें ये राज्य छोड़ना होगा। षड्यंत्र सफल होते ही हम तुम्हें शीघ्र ही बुलवा लेंगे। परंतु सेनापति जी, महाराज न केवल इन्हें पहचान चुके हैं, अपितु इन्हें बंदी बनाने का आदेश भी दे चुके हैं। यदि ये हमारे कक्ष में पाए गए, समझ गया,
समझ गया। सेना प्रमुख, तुम समझ गया सेनापति जी। हमें आपके संदेश की प्रतीक्षा रहेगी। अपने छुपने के स्थान की सूचना हम भिजवा देंगे। महामंत्री जी, पहले तो मुझे इसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, फिर वो रहस्यमय तलवार मैंने देखी, इसने स्वयं मुझे भी घायल कर दिया। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा महामंत्री जी। उसे समझने की आवश्यकता भी नहीं है सेनापति जी। वो एक दुर्घटना थी जो घट गई, उसे भूल जाइए। ये तो अच्छा हो कि उस दिन हमारी कूटनीति की बात मानकर हम महाराज के पास चले गए। क्या महाराज को? नहीं, हमारे वहां होने के कारण महाराज को आप पर कोई संदेह नहीं। सेनापति जी, हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। शीघ्र ही आप हमारे साथ महाराज की सेवा में चलिए। नहीं महामंत्री जी, यदि मैं इन आघातों के साथ महाराज की सेवा में गया तो वो मुझ पर संदेह करेंगे। अर्थात अब आपको हमारी कूटनीति पर विश्वास नहीं रहा। कूटनीति? हाँ हाँ, कूटनीति। हमने महाराज को विश्वास दिला दिया है कि उनके विरुद्ध षड्यंत्र और प्राण घातक आक्रमण राजकुमारी मल्लिका ने ही करवाया है। ये आप क्या कह रहे हैं महामंत्री जी? वही जो सच है सेनापति जी। मैंने महाराज से कहा कि राजकुमारी मल्लिका के सैनिकों ने ही हमारे सेनापति को भी घायल कर दिया है। चलिए, महाराज आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। आप धन्य है महामंत्री जी, धन्य है। धन्य है आपकी बुद्धि और विवेक, और धन्य है आपकी कूटनीति। तो अब चलिए सेनापति, महाराज की सेवा में। आपको इस प्रकार आहत और घायल देखकर उनका मन सहानुभूति से भर जाएगा। महाराज, अब तो आस्तीन के सांप महामंत्री और सेनापति की ओर से आपको सावधान हो जाना चाहिए। मल्लिका सच कह रही थी, वे दोनों आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। तुम अज्ञानी तो थी ही, अब मूर्ख भी हो गई हो। हमारे विरुद्ध षड्यंत्र सेनापति और महामंत्री ने नहीं, अपितु उसी अशुभ कन्या मल्लिका ने करवाया। ये झूठ है महाराज। षड्यंत्र में असफल हो जाने के कारण सेनापति और महारानी, यदि सेनापति और महामंत्री ने षड्यंत्र किया होता तो षड्यंत्रकारी सैनिक हमारे साथ साथ महामंत्री को दंडित क्यों करते? ये उन दुष्टों की चाल थी महाराज, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। स्वामी अब भी समय है। आप अपने विश्वासी सैनिकों को एकत्र करके महामंत्री और सेनापति को बंदी बना लें, ताकि फिर से षड्यंत्र करने का वे साहस न कर सके। महारानी, हमें मूर्खता भरे परामर्श ना दो। अभी तो हम केवल यही सोच रहे हैं कि हमारे प्राणों की रक्षा करने वाली कौन सी अदृश्य शक्ति थी जिसने महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, हमें खेद है कि हमारी इच्छा के विरुद्ध राजकुमारी मल्लिका ने अपने सैनिकों से आपको बंदी बना लिया। महामंत्री ने हमें बताया सेनापति कि उन षड्यंत्रकारियों ने आपके ऊपर भी प्राण घातक प्रहार किए। महाराज, आपकी कृपा और अपनी इच्छा शक्ति से मैं बचा हूं। सब कुछ इतना अचानक हो गया कि कुछ करने का अवसर ही नहीं मिला। परंतु महाराज, मैं उन षड्यंत्रकारियों को छोड़ूंगा नहीं। सेनापति, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि ये षड्यंत्र हमारी अशुभ कन्या मल्लिका के संकेत पर किया गया? हाँ महाराज, राजकुमारी मल्लिका राजद्रोहिणी बन गई है। शत्रु राजाओं की सहायता से उन्होंने एक सेना भी एकत्र कर ली है, और उन्हीं सैनिकों ने आपको बंदी बनाकर आपको मारने का प्रयास किया था महाराज। ये झूठ है महाराज। मेरी पुत्री पर मिथ्या आरोप लगाया है। महारानी जी, यदि ये झूठ होता तो सेनापति जी को इतने भयानक आघात कैसे लगता? आप स्वयं इनके घाव देखिए। कोई शत्रु ही ऐसे घाव दे सकता? ये घाव इस बात का प्रमाण है कि सेनापति चंद्र सिंह ने मल्लिका के दुष्ट षड्यंत्रकारियों को भगाने का पूरा प्रयास किया।
परंतु एक बात हमारी समझ में नहीं आई कि दुष्ट षड्यंत्रकारियों से हमारी प्राण रक्षा करने वाली वो अज्ञात शक्ति कौन थी? अज्ञात शक्ति? हाँ महाराज, मैंने किसी अज्ञात शक्ति को नहीं देखा। हाँ, हमारे सैनिकों को उन्हें खदेड़ते हुए अवश्य देखा। हाँ महाराज, पहला आक्रमण मुझ पर हुआ। आहत होने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी। अपने विश्वस्त सैनिकों को आपकी रक्षा में भेज दिया। हमारे अनेक सैनिक घायल हुए महाराज, परंतु अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए षड्यंत्रकारियों को भागने के लिए विवश कर दिया। इन दोनों के षड्यंत्र को पहचाने महाराज, ये हमारी आंखों देखी को झुठलाना चाहते हैं। महारानी सही कह रही है। वहां पर हमारा कोई सैनिक नहीं था, केवल एक तलवार थी। तलवार? कैसी तलवार महाराज? कौन चला रहा था उस तलवार को? कोई नहीं, वो तो स्वयं चल रही थी। और हमारे शत्रु। महाराज, क्या आप भी अंधविश्वास और चमत्कारों में विश्वास करने लगे हैं? महाराज, ये आपका भ्रम है। मैं भी तो आपके साथ वहां था, मैं भी तो बंदी बना गया था। महाराज, मेरे प्राण भी तो संकट में थे। महाराज, मैंने तो केवल अपने बहादुर सैनिकों को लड़ते हुए देखा। अर्थात? हाँ महाराज, जब वो संकट में फंस जाता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। संकट से अधिक तो इस अंधविश्वासी महारानी ने हमारी बुद्धि भ्रमित कर दी थी। हम यही सोच रहे थे कि तलवार अपने आप कैसे चल सकती है। ये आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया महामंत्री? क्षमा चाहता हूं महाराज, अवसर ही नहीं मिला। अपने सेना के घायल अनेक बहादुर सैनिक राजवैद्य जी के औषधालय में पड़े। मैं वही चला गया था महाराज। ये आपने बहुत अच्छा किया महामंत्री। दुष्ट मल्लिका से हमारे संबंध पहले ही समाप्त हो गए थे और राजद्रोह करने के बाद वो हमारे कठोर दंड की पात्र बन गई है। क्या आप जानते हैं कि वो दुष्टा इस समय कहां होगी महामंत्री? जी हाँ महाराज, हमारे गुप्तचर उन्हें खोजने में सफल रहे। राजकुमारी जी। राजकुमारी नहीं, उसे राजद्रोहिणी कहो। क्षमा महाराज, वो राजद्रोहिणी इस समय प्रजा को आपके विरुद्ध करने का षड्यंत्र कर रही है। अर्थात महाराज, प्रजा के बीच में जाने के लिए उसने आपकी दासी सुहागी के घर को अपना निवास बनाया है और वो सुहागी का बेटा किशन वो उस राजद्रोहिणी की सहायता कर रहा है। महाराज, आप तो जानते हैं सुहागी का गांव हमारे राज्य की सीमा पर है। हमारे शत्रु राजा वहां सरलता से उनसे संपर्क कर लेते हैं महाराज। सेनापति चंद्रसेन, आप सेना की एक विशेष टुकड़ी को साथ लेकर सुहागी के गांव पर आक्रमण कर दें और उनके षड्यंत्र को कुचल दें। सुहागी, किशन और मल्लिका को हमारे सामने बंदी बनाकर प्रस्तुत करें। जो आज्ञा महाराज, हम तो केवल इसी आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। कल सूर्य उगने से पहले मैंने उन दुष्टों को छठी का दूध न याद दिलाया तो मेरा नाम भी चंद्र सिंह नहीं। महाराज, आपके विरुद्ध हो रहे षड्यंत्र को यदि कुचलने में हम असफल रहे तो आज जन्म आपको मूल्य दिखाएंगे महाराज। प्रणाम महाराज। महाराज, इन दोनों की बातों से हमें बहुत बड़े षड्यंत्र का आभास हो रहा है। हमारी बेटी राजद्रोहिणी नहीं बन सकती। बेटी नहीं, चुड़ैल। वो अशुभ कन्या जब से जन्मी है चुड़ैल की भांति हमारे जीवन की सुख शांति को लील रही है। ये आपका भ्रम है स्वामी। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, केवल मुझ पर एक कृपा करें। कहो। आप भी मेरे साथ सुहागी के गांव चलकर सत्य को अपनी आंखों से देख लें। असंभव। हम उस दासी के गांव कदापि नहीं जाएंगे। उसे नाक रगड़ कर बंदी बनाकर यहाँ बुलाएंगे। परंतु महाराज, मल्लिका मर गई। मल्लिका हमारे लिए। यदि उसका प्राणांत हमारे सैनिकों द्वारा होगा तो हमें दुख नहीं सुख होगा महारानी, सुख होगा। ये विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश, मेरी पुत्री के विघ्नों का अंत करके इसे शुभ और मंगल का वरदान दो। कृपा करो श्री गणेश, कृपा करो। गणपतये नमः। ओम
मंगल मूर्ति ने तो कहा था इस पर्वत गुफा में पूर्व जन्म के किसी पापी की आत्मा भटक रही है। कहाँ है वो आत्मा? पूर्व जन्म के पापी की आत्मा, कहाँ हो तुम? भाई कौन हो तुम? मुझे अब शब्द मत कहो भाई। यदि मैं पापी होता तो श्री गणेश का जाप कैसे करता? बात तो तुम्हारी सत्य है। श्री गणेश का नाम लेने मात्र से पाप का अंत स्वयं ही हो जाता है। परंतु समझ में नहीं आता मेरे पापों का अंत कब होगा, कब मेरे प्राण इस चट्टान से बाहर निकलेंगे। भाई कौन हो तुम? यदि तुम पापी ना होते तो मंगल मूर्ति श्री गणेश तुम्हें पापी आत्मा क्यों कहते? संकोच ना करो, अपना परिचय दो। परिचय तो मैं स्वयं अपना नहीं जानता। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि श्री गणेश का जाप करने से मेरा उद्धार होगा। अब मेरे प्राण अधिक समय तक इस चट्टान के अंदर नहीं रहेंगे। अब मुझे किसी प्रकार इस चट्टान से बाहर निकालो। जय जय श्री महागणेश, तुम स्वयं कह रहे हो कि श्री गणेश का नाम तुम्हारा उद्धार करेगा। तो मेरे साथ श्री गणेश के नाम का जाप करो और अपने प्राण को बाहर निकाल लो। जय जय श्री महागणेश। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। लोभासुर, लोभासुर, लोभासुर। भाई क्या तुम्हारा नाम लोभासुर है? मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि श्री गणेश का नाम लेने से ही मेरा उद्धार होगा। परंतु तुम अपना परिचय दो। क्या नाम है तुम्हारा? और तुम बार बार श्री गणेश और श्री महागणेश का नाम क्यों लेते हो? जय जय श्री महागणेश, क्योंकि मैं श्री गणेश और परम देव श्री महागणेश का परम भक्त हूँ। उन्हीं के नाम से मेरा उद्धार हुआ है। असुर योनि में भयासुर के नाम से जन्मा मैं उन्हीं की कृपा से दयासुर बन गया। भयासुर से दयासुर? क्यों भाई, तुम अट्टहास क्यों करने लगे? तुम भयासुर से दयासुर बने, फिर भी रहे तो असुर ही ना। और तुम मेरा नाम लोभासुर बता रहे हो। तो मैं भी असुर और तुम भी असुर, इसीलिए हंसा। और तुम मेरे भाई के समान हो और असुर असुर मौसेरे भाई, इसीलिए मेरे साथ हंसो। अरे भाई तुम रोने क्यों लगे? क्यों? तुम मुझे अपना भाई नहीं समझते? समझता हूँ भाई, मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूँ। तो फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं हंसे? क्योंकि लोभासुर भाई इस समय हंसने से भी आवश्यक काम हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। कौन सा काम? जय जय श्री महागणेश, तुम्हारी मुक्ति के लिए हमें श्री गणेश जी को प्रसन्न करना होगा। आओ मेरे साथ बैठकर श्री गणेश जी को प्रसन्न करने वाले मंत्र का जाप करो, वो तुम्हें इच्छित वरदान देंगे। तुम असुर होकर भी बड़े विद्वान दिखाई पड़ते हो। जय जय श्री महागणेश, ये सब गणेश जी की कृपा है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उनकी कृपा के पात्र बनो, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। जय जय श्री महागणेश। ओम गण गणपतये नमः। जय जय श्री महागणेश। ओम गण गणपतये नमः। जय जय श्री महागणेश। ओम गण गणपतये नमः।